नमस्कार बच्चों आज की कक्षा में हम करेंगे। कक्षा 6 रहेगी हमारे पास और गणित रहेगा बच्चों। गणित की कक्षा में हम अध्याय 10 कर रहे हैं और इस अध्याय का नाम है बच्चों शून्य के दूसरी ओर। तो इसमें हम आज पेज नंबर 263 करेंगे या 264 भी करेंगे, जितना भी हो पाएगा इस वीडियो में। तो आज की कक्षा में हम संख्याओं का अद्भुत ग्रिड करेंगे बच्चों, यानी संख्याओं से बने हुए ग्रिड हैं हमारे पास, उनको कैसे सोल्व करते हैं और ये बहुत मज़ेदार होते हैं। तो देखिए, इससे पहले हम सभी जो हमारे पास कक्षाएं हैं तो वो कर चुके हैं। इससे पहले 10वां अध्याय हो चुका है, तो ऊपर आपको लिंक दे दिया जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाके आप कर सकते हो अगर आपने वो नहीं किया। तो दिए गए चरण में देखिए, अध्याय में आगे एक ग्रिड दिया गया है जिसमें कुछ संख्याएं दर्शाई गई हैं। तो दिए गए चरणों का तब तक अनुसरण कीजिए जब तक कोई संख्या शेष न रह जाए। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके पास ये एक ग्रिड दिया गया है। तो इसमें ग्रिड में देखिए आपके पास क्या क्या है। जैसे 3 है, 4 है, 0 है, 9 है। तो इसमें हमने क्या करना, किसी एक संख्या पर गोला लगाइए। सबसे पहले हमने इनमें से कोई भी एक संख्या पे गोला लगाना है। ठीक है, और फिर बिना कटी हुई अन्य संख्याओं पर गोला लगाएं और चुनी गई संख्या की पंक्ति और स्तंभ को काट दीजिए। और फिर जो बच गई हैं उनमें से किसी संख्या पे आप गोला लगाओ। ठीक है, तो इस तरह से आप ये खेल जारी रखेंगे जब तक आपके पास कोई संख्या नहीं बचती। तो इसमें देखिए आगे दिया गया है ये, जैसे जब कोई बिना कटी संख्या रह जाए तब रुकिए और गोला लगी संख्याओं को जोड़िए। नीचे दिए गए उदाहरण में गोला लगी संख्याएं हैं माइनस। जैसे हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमारे पास ग्रिड था, तो सबसे पहले हमने -1 पे गोला लगाया। तो -1 पे गोला लगाया और ये इस वाली लाइन की संख्याएं काट दी और इस वाली ये लाइन की भी संख्याएं काट दी। यानी -1 की सीध में ऊपर से नीचे संख्याएं काट दी, स्तंभ बोलते हैं इसे, और इसकी पंक्ति में भी संख्याएं काट दी। अब जो बाकी संख्याएं रह गई हैं, 3 है, 0 है, 9 है, बिना कटी संख्याएं, इनमें से अब आपने गोला लगाना है अपनी मर्जी से। तो अगली उसमें बच्चे ने जैसे 9 पे गोला लगा दिया। अब 9 का की पंक्ति वाली संख्याएं भी काट दी और स्तंभ वाली संख्याएं भी हमने काट दी। ठीक है, तो वैसे ही अब जो संख्याएं बच गई हैं, जैसे -7 पे इसने गोला लगाया। कितने पे? -7 पे। तो -7 वाली संख्याएं भी इसने काट दी, स्तंभ की भी और पंक्ति की भी। तो अब अगर हम -2 या कोई और भी संख्या चुनते हैं तो उसमें स्तंभ और बाकी सारी कट गई हैं, लगभग दो ही संख्याएं बची हैं, ये 2 और -2। तो फिर इसने -2 पे भी सर्कल लगा दिया, तो ये -2 वाली पंक्ति भी काट दी और ये भी काट दी बच्चों। ठीक है, तो अब संख्याओं पे किस पे गोला है? -1 पे है, 9 पे है, 2 पे है और -7 पे है। ठीक, अब इनको इसने ऐड किया है, यानी -1 है, 9 है, -7 है और -2 है। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ने से हमें -1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे देखते हैं क्या करते। तो इसमें देखिए, आइए पता लगाएं। तो प्रश्न है पहला। पहले प्रश्न में ये क्या कहता है, पुनः प्रयास कीजिए, इस बार अलग संख्याएं चुनिए। आपको इन संख्याओं का योग क्या योग प्राप्त हुआ? क्या यह पहले से भिन्न है? कुछ और बार प्रयास कीजिए। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसी ऊपर वाले टेबल पे जाते हैं और अलग प्रकार की संख्याओं को काटेंगे। यानी देखिए हमारे पास -1, 9, -7 और -2 तो पहले इसने काट दी थी। अब हम इनसे अलग संख्याओं पे सर्कल लगाते हैं, देखते हैं करके। ठीक है, जैसे मैं 3 पे ही सर्कल कर देता हूँ पहले। ठीक,
तो 3 की ये लाइन काट दी और ऊपर से नीचे की स्तंभ भी की संख्याएं भी काट दी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये -1 ले लेता हूँ। -1 तो पहले भी लिया हुआ है, तो मैं ले लेता हूँ -5। ठीक है, -5 ले लिया। तो अब ये लाइन भी काट दी और ये लाइन भी काट देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कोई -6 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, -6। ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे वाली लाइन कट जाएगी और इसकी ये नीचे वाली लाइन भी कट जाएगी। ठीक, अब एक और कोई ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ अब कितनी संख्याएं रह गई हैं, 7 रह गया बस अकेला। ठीक है, तो इसको भी मैं सर्कल लगा लेता हूँ, जमा का 7। तो ऊपर से नीचे की ये संख्याएं कट गई और ये भी संख्याएं कट गई। ठीक है, तो अब हम इनको जोड़ के देखते हैं बच्चों क्या आएगा। तो ये देखिए, जमा का 3 है और माइनस का 5 है, फिर जमा का 7 है और माइनस का 6 है। तो अगर हम इनको ऐड करें तो जमा के 3 और जमा के 7, जमा के 10, पहले जमा वालों को जोड़ लेते हैं, जमा के 10 आगे, और माइनस वालों को जोड़ लेते हैं। तो माइनस का 5 है, माइनस का 6 है, तो माइनस के 11 हो गए। अब जमा के 10 है, माइनस के 11 हैं, तो ये माइनस का 1 बच गया बच्चों। अब ये देखो, इसमें भी आंसर -1 ही आया है। और जब हमने दूसरी संख्याएं काटी थी, ये संख्याएं, तो उसमें भी जो योग था -1 ही मिला था, नीचे देखिए ये। ठीक है, और यहाँ भी हमें -1 मिल रहा है। तो इसका मतलब हमने अलग अलग संख्याएं काटी, फिर भी हमें -1 ही मिला है। तो इस तरह से आप और कोई अलग संख्याएं काट के देखना, उसमें देखना है आपने। ठीक है, तो ये प्रश्न 1 का आंसर है जो हमें आगे करना। तो आप भी कोई और संख्याएं लीजिए और उनको करके देखें। जो संख्याएं सर्कल के अंदर होंगी उनको आपने जोड़ के देखना है बच्चों, क्या उनका आंसर भी -1 ही आता है। तो हमने एक कर लिया है प्रश्न। अब दूसरा है, नीचे दी गई ग्रिड के साथ भी इसी प्रकार खेल खेलिए, आप क्या उत्तर प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आपने जो नीचे ग्रिड दिया गया है ना, ये एक ग्रिड ये है, दूसरा ग्रिड ये है, तो इसमें भी आपने ऐसे ही करना है। तो एक मैं कर लेता हूँ और एक आपने खुद करना है बच्चों। ठीक है, तो वैसे ही कर लेते हैं, जैसे -2 मैंने काटा है पहले, तो इसको कट करो और इस लाइन को भी आप कट कर दीजिए। चार संख्याओं पे आपने कम से कम जरूर लगाना है। जैसे -8 कर लेता हूँ, तो ये लाइन कट होगी और ये लाइन भी कट हो गई। ठीक है, फिर जमा के 4 पे लगा लिया मैंने, तो ये कट हो गई लाइन और ये लाइन भी कट हो गई। ठीक है, फिर हम एक -11 पे लगा लेते हैं, तो ये लाइन कट होगी 11 वाली और ये लाइन भी कट होगी। ठीक है, तो आप जो जो भी सर्कल वाली संख्याएं हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो इसमें आंसर है आपका उत्तर, तो इनको ऐड करें तो ये आ जाएगा, जमा का 2 है, माइनस का 8 है, और यहाँ पे देखिए -11 थी ये, नीचे -11 है, और यहाँ पे माइनस का 20 है। इसको साफ करके देख लें, हाँ माइनस का 20 है ये। ठीक है, और यहाँ भी -11 था। ठीक, तो अब ये कितने हो गए हैं बच्चों, माइनस के 8 हैं, माइनस के 28 और 11, 28 और 11 39 हो गए हैं। तो 2 -39 आ गया। तो जब जमा के 2 हैं, माइनस के 39 हैं, तो -37 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप अक्षरों को चेंज करके करें। ऐसे ही आपने दूसरा ग्रीड करना है, तो ये आपके लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो
अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में इन ग्रिडों में क्या विशेष हो सकता है? क्या संख्याओं में जादू है, इन्हें व्यवस्थित करने के तरीके में जादू है, या दोनों में? तो क्या आप ऐसे ग्रिड और ग्रिड बना सकते? तो हाँ बच्चों, इनमें विशेष यही है कि हम कोई भी संख्याओं के ऊपर सर्कल करें, किन्हीं भी चार संख्याओं के ऊपर सर्कल करें, तो सभी में योग जो है सेम आता है। ठीक है, तो इनकी संख्याओं में भी जादू है एक तरह से, और इनको व्यवस्थित करने का तरीका भी हमें आना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में ही यही था, क्वेश्चन 3 में आपने यही लिखना है। फिर उसके बाद है आपके पास आइए पता लगाएं। तो आइए पता लगाएं में देखिए, ये हम कर लेते हैं, दिए गए युग्मों के बीच सभी पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखना। 0 और -7 के बीच में जितने भी पूर्णांक हैं उनको बढ़ते क्रम में लिखना है बच्चों। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं चलो। तो ए पार्ट है, जैसे 0 और -7 के बीच में, तो 0 और -7 के बीच में जो पूर्णांक हैं, तो उनका आंसर है, ए का आंसर है। ठीक है, तो ये है 0 और 7 के बीच में बढ़ते बढ़ते क्रम में लिखना है, पहले छोटे फिर बड़े फिर बड़े। तो -6 छोटा है -5 से, फिर छोटा है -4 से, छोटा है -3 से, छोटा है -2 से, छोटा है -1 से, और छोटा है 0 से। तो 0 तो आप ना भी लिखो चाहे, क्योंकि बीच की संख्याएं बोली हैं इसने, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे ही -4 और 4 के बीच की संख्याएं लिखनी है। बी पार्ट का आंसर लिख रहा हूँ मैं, -4 और 4 के बीच की सभी संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिख। तो -4 का मतलब से हम -3 से कर लेते हैं। -3 छोटा है -2 से, छोटा है -1 से, छोटा है 0 से, छोटा है जमा के 1 से, छोटा है जमा के 2 से, छोटा है जमा के 3 से। तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही सी पार्ट में -8 और -15 के बीच की संख्याएं लिखनी है सभी। -8, तो ये सी पार्ट में यहाँ कर देता हूँ, -8 और -15 के बीच की सभी संख्याएं। ठीक है, तो ये आ जाएंगे आपके पास। -14 सबसे छोटा है इसमें, छोटा है -13 से, छोटा है -12 से, छोटा है -11 से, छोटा है -10 से, छोटा है -9 से, छोटा है -8 से। ठीक है, -8 तो आप लिखो ही ना, क्योंकि इनके बीच की संख्याएं लिखनी थी। अब हमारे पास डी पार्ट रह गया है, तो ये भी कर लेते हैं, इसको मैं यहीं कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर है, जैसे आपके पास आंसर, तो -30 से छोटी आ जाएगी -29, यानी -29 इससे बड़ी है, इससे बड़ी -28 है बच्चों, इससे बड़ी -27 है, इससे बड़ी -26 है, इससे बड़ी -25 है, और इससे बड़ी -24 है। तो यहाँ तक आपने लिखनी थी, तो ये आपके पास आ गई हैं सब। ठीक है, तो माइनस में जितनी बड़ी संख्या आपको लग रही है ना, तो वो उतनी छोटी होती है। ठीक है, तो ये नंबर लाइन पे आपने पहले पढ़ लिए हैं सब कुछ। तो उसके बाद दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं हम। तो दूसरे प्रश्न पे, ऐसी तीन संख्याएं बताइए जिनका योग -8 हो। अब आपने तीन ऐसी संख्याएं लिखनी है, इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिनका योग -8 हो। ठीक है, तो -8 में तीन संख्याएं, जैसे -1 कर लेते हैं, जमा -2 कर ली, तो -3 तो ये होगी, जमा -5 कर लेते हैं।
और इसी तरह से आप और भी बहुत सारी संख्याएं कर सकते हो। तो ये इनका योग -8 आ जाता है। तो संख्याएं क्या होगी? संख्याएं होगी -1, -2 और -5। तो ये आपका आंसर है। ठीक है। फिर उसके बाद है तीसरा तीसरा क्वेश्चन है बच्चों। तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है ये, कि दो पांसे हैं जिसके फलकों पर संख्याएं दर्शाई गई हैं। ये इन पांसों को उछालने पर सबसे छोटा संभावित योग -10 और सबसे बड़ा संभावित योग 12 हो जाता है। तो इन दो पासों की संख्याओं को जोड़ने से -10 और -12 के बीच की कुल संख्याएं प्राप्त करना संभव नहीं है। वैसी संख्याओं का पता लगाएं। ठीक है। तो -10 और 12 के बीच की कुछ संख्याएं प्राप्त करना संभव नहीं है। यानी ये है आपके पास दो पांसे हैं। ये दो पांसे हैं, उनके फलकों पर दर्शाई गई संख्याएं -1 है, 2 है, -3 है, जमा के 4 है, -5 है, जमा के 6 है। ठीक है। तो इन दोनों को अगर दोनों पे जमा 6 आ गया सपोज करो, तो 12 हो जाएगा। अगर दोनों पे -5 आ गया तो -10 हो जाएगा। ठीक है। तो अब आपने ये भी देखना है कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो हमें प्राप्त नहीं होंगी। तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन काफ़ी पड़े हैं अभी हमारे पास। ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक करें अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।